जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो RWA के या और भी ऐप हैं उनके जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट और डेली भी होते हैं, तो वो दिया करो। उससे आपकी टाइमिंग वगैरह और आपकी स्टडी भी मतलब इम्प्रूव होती है। वीकली टेस्ट होते हैं ना, वो दिया करो। उससे क्या होता है कि आपकी मतलब बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम पढ़ाई भी कर पाते हैं। और जैसे जो टाइमिंग होती है ना, हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाके हम टाइम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो चीज़ भी हमारी ठीक होती है। जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक तो पेपर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, दूसरा हम जब जाते हैं कहीं दूर पड़ा होता है हमारा सेंटर, तो उसकी भी टेंशन होती है टाइम से पहुँचेंगे कि नहीं। जब टाइम से पहुँच जाते हैं तो एंट्री वगैरह होती है, तो पेपर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और बहुत सारे लोग पहली बार भी पेपर देते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको ना ये टेस्ट देने चाहिए, इससे आपकी टाइमिंग भी इम्प्रूव होती है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम टाइम पे ध्यान रखते हैं। कभी ये लगता है टाइम जा रहा है और हम पेपर कर रहे हैं और हम इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन पे तो पहुंच ही नहीं पाते। अगर मान लो जैसे 100 नंबर का होता है तो हम उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 60 ऐसे कर पाते हैं हम। मतलब 30 या 20 क्वेश्चन तो हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते, ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, टेस्ट जो हम देते हैं उससे टाइमिंग इम्प्रूव होती है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को भी मिलती हैं, सीखने को भी मिलती हैं और नई नई चीज़ें हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तो आपको दीजिए, डेली नहीं तो वीकली तो ज़रूर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम ना पढ़ाई तो इतनी सारी कर लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमने सीखा कितना है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे या कोई भी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी मैथ में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, रीजनिंग कितनी ठीक हुई है, GS हमने इतना पढ़ा, हिंदी या इंग्लिश जो भी और भी एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश वगैरह आती है, तो कितने सारे हमने क्वेश्चन ठीक किए हैं या कितना हमने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम मॉक टेस्ट के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। तो आज मैंने ये पहली बार दिया है, लेकिन मैं और भी ऐप हैं उन पे मतलब मैं कई बार मैंने टेस्ट दिए हैं। तो ये मैंने देखा था कि नहीं यार, अब दूसरे ऐप का भी ट्राई करना चाहिए कैसा है। तो मैंने बहुत सारी इसकी वीडियो भी देखी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज देना चाहिए। तो थोड़ा आज फ्री भी थी लेकिन तबीयत ज़्यादा बेटर नहीं थी, तो फिर भी मैंने सोचा दे ही देती हूँ, जो भी होगा जैसा भी होगा। लेकिन आज मैंने तुक्के बहुत मारे क्योंकि मैंने पढ़ा था नहीं और माइंड थोड़ा ठीक नहीं था, तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं टेस्ट तो दूंगी चाहे मुझे तुक्के ही लगाने पड़े। तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं और कर दिए, लेकिन छोड़ा एक भी नहीं। लेकिन मेरा स्कोर बहुत डाउन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा मन तो नहीं कर रहा है अपने नंबर दिखाने का, क्योंकि मुझे खुद शर्म आ रही है, क्योंकि मेरा इतना स्कोर डाउन है कुछ पूछो मत। मेरा यूपी पुलिस का भी ऐसा ही पेपर हुआ था और ये मैंने पहली बार ट्राई किया है SSC GD का, तो ये भी मेरा स्कोर इतना डाउन गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज तो मैंने सारे क्वेश्चन कर डाले, बहुत तुक्के मारे मैंने और छोड़ा एक भी नहीं, तुक्के मारे। मैंने देखा चलो कितना स्कोर होगा। और जो हिंदी का था वो मैंने पूरी ईमानदारी से किया है और मैथ में भी मतलब 1-2 में तुक्का किया, वैसे उसमें भी ईमानदारी से किया है। लेकिन GS में और रीजनिंग में मैंने बहुत तुक्के मारे। तो आपको दिखाई देती हूँ, मन तो नहीं कर रहा है, तो क्लियर नहीं दिखेगा कि क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना स्पॉट आ गया है, तो इसलिए ना वाइट वाइट सी आती है। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मैथ, GS, रीजनिंग, हिंदी, लास्ट में हिंदी थी। और क्वेश्चन थे 20-20 क्वेश्चन थे चारों में, ठीक है। 80 नंबर ये हो गए। यहाँ मैंने ये राइट लिखे हैं जो मैंने राइट किए थे, यहाँ पे रॉन्ग लिखे हैं और यहाँ हो गए नंबर, मतलब मेरे कितने नंबर आए। तो मैथ में मैंने 8 किए हैं और GS में मेरे 9 हुए और रीजनिंग में मेरे 9 हुए और हिंदी में 10 हुए हैं। तो ये देखो मेरे रॉन्ग 12, इसमें हुए 11, 11, 10। तो ऐसे करके मेरे 72 नंबर बनना है। और ये मैंने टाइमिंग लिखी थी अपनी 56 यानी 56 मिनट में किया था और 60 मिनट मिलते हैं। तो आज का स्कोर मेरा बहुत ही गंदा है। मुझे बहुत आज मतलब अब लग रहा है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता पड़ रहा है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो और कितना पढ़ रहे हो। क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई तो नहीं कर रही हूँ। जब से यूपी पुलिस का पेपर हुआ है तब से मैं कोई ज़्यादा पढ़ाई कर ही नहीं रही हूँ। थोड़ा योगा का पढ़ती हूँ और मतलब हिंदी वगैरह का भी क्लास अटेंड करती हूँ और GK GS का सुबह में बस। और वैसे मैथ रीजनिंग में अभी कोई नहीं पढ़ रही थी, तो अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और
जैसे भी होगा आप लोगों को शेयर करूँगी, तो आप लोग भी अपनी स्टडी कीजिए। और मेरा स्कोर तो बहुत गंदा चल रहा है, मैं बता नहीं सकती। तो मन तो नहीं था कि मैं ये मॉक टेस्ट दूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई भी मैं नहीं कर रही थी और इतने टाइम से बंद है, और मुझे पता था कि मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाऊँगी, और ऊपर से थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो फिर भी मैंने दे दिया। और क्योंकि इससे थोड़ा माइंड भी तो अपने आप को बिजी कर लो। अब मैं दिया करूँगी तो या तो शाम के टाइम में या फिर सुबह में, और दिन में तो ऐसे ही खिचड़ी पक जाती है माइंड में। तो इसलिए आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आपको पता चलेगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब सीखने को भी मिलेंगी और एनालिसिस कर पाओगे। जब हम एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं जाके, तो उसमें भी थोड़ा हमें डर होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है और आपका टाइम भी मैनेजमेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि हमने इतने टाइम में इतने क्वेश्चन किए हैं और इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो जितनी पढ़ाई करो उतनी ही आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।